देखिए प्रश्न दिया है कि श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाई। अपनी शादी की वर्षगांठ उसी दिन कब मनाएगी? इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आता है कैलेंडर का दोहराना, कि कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। कैलेंडर दोहराने का मतलब कि तारीख भी वही हो और दिन भी वही हो, तारीख भी वही हो, दिन भी वही हो। और इन प्रश्नों को तमाम तरीके से पूछा जाता है। जैसे पूछ ले कि 2003 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग में कब आएगा। ठीक, पहला तरीका तो यही है कि 2003 का कैलेंडर कब प्रयोग में आ सकता है। प्रयोग में आने का मतलब कि डेट और दिन बिल्कुल वही मिलता रहे तभी तो प्रयोग होगा। और उसी प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि अपनी शादी की वर्षगांठ इस दिन मनाई है और उसी दिन कब मनाएगी, मतलब अगली बार किस वर्षगांठ पर इसका दिन मंगलवार ही पड़ेगा। तो कब पड़ेगा मतलब कब कैलेंडर 1997 वाला दोहराया जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न जन्मदिन में जैसे पूछता है कि उसने अपना पहला जन्मदिन या 5वां जन्मदिन या कोई जन्मदिन, तारीख दिया है कोई दिन दिया है, तो बोलेंगे कि उसी दिन वो कब मनाएगा, कि दिन वही कब पड़ेगा। तो ले दे के रिजल्टेड यही पूछता है कि कैलेंडर फिर वही कब दोहराया जाएगा। तो कैलेंडर के दोहराने में जान लीजिए कि अगर आपका जो वर्ष दिया है, 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, एक होता है साधारण और एक होता है लीप। तो हमको ध्यान देना है कि जो दिया गया हो साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। ठीक, चाहे लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, हमको 4 से भाग दे करके शेषफल निकालना है। और 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि आखिरी के 2 ही अंक अगर 4 से विभाजित तो संख्या 4 से विभाजित होती है। तो पूरे वर्ष में नहीं, आखिरी के 2 ही अंक में हम 4 से भाग देंगे। 4 दूनी 8 बचा 1, 16 17 हो गया, 4 चौक 16, कितना शेष बचा 1। जो भी वर्ष दिया रहेगा 4 से भाग दे करके हम शेष ज्ञात करेंगे। पहला काम, जो भी सन दिया है उसमें हम 4 से भाग दे करके शेषफल निकालेंगे। ठीक, 4 से भाग दोगे तो शेषफल या तो 0 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा। इतना समझ में आ रहा ना भाई। जब किसी संख्या में आप 4 से भाग दोगे तो या तो शेषफल 0 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा। कहने का मतलब कि जिस संख्या से भाग देते हो उससे एक कम मैक्सिमम शेष बचता है। अगर 10 से भाग दोगे तो मैक्सिमम 9 शेष बचेगा, 20 से भाग दोगे तो मैक्सिमम 19 शेष बचेगा। 0 से लेकर के जिस संख्या से भाग दे रहे हो उससे एक कम तक शेष बचता है। तो जब 4 से भाग दोगे तो 0 शेष या 1 शेष या 2 या 3। अगर 4 से भाग देने पर 0 शेष बचता तो इसका मतलब आपका वर्ष क्या था, लीप था। 4 से अगर पूरा पूरा भाग चला गया तो क्या है, लीप वर्ष। और जितने भी लीप वर्ष हैं वो 28 वर्ष बाद दोहराए जाते हैं। जितने भी लीप वर्ष हैं वो 28 वर्ष बाद दोहराए जाते हैं। तो अगर आपको प्रश्न में वर्ष कोई लीप वर्ष दिया है तो जान लीजिए कि 28 साल बाद तो दोहराया जाएगा, कि 28 वर्ष बाद जो तारीख और दिन यहाँ पड़ रही वही तारीख और दिन यहाँ भी पड़ेगी। अब आ जाइए 1 2 3 बचा शेष। अगर 4 से विभाजित नहीं हुआ है पूरी तरह पूर्णता, तो शेष बचेगा कुछ ना कुछ, या तो 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा। अगर शेष 1 या 3 बचता है तो दिए गए वर्ष में हम 6 प्लस कर देंगे। अगर शेष 1 बचे या 3 बचे तो दिए गए वर्ष में हम 6 प्लस कर देंगे। और अगर शेष 2 बचेगा तो दिए गए वर्ष में हम 11 प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर शेष 2 बचा तो दिए गए वर्ष में हम कितना जोड़ देंगे, 11। जो आ जाएगा वही दोहराया जाएगा। समझ में आ गई ये बात भाई? जो आ जाएगा वही दोहराया जाएगा। अब प्रश्न में देख लीजिए क्या दिया है। प्रश्न में दिया है 1997। तो 1997 मतलब 97 में ही 4 से भाग दे दो। तो अभी आप दिए थे 97 में 4 से भाग दिए, 4 दूनी 8, 17 बचा, 4 चौक 16, कितना बचा शेष 1। हमने बताया कि जब 1 शेष बचेगा तो इसमें हम 6 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, वर्ष में 6 जोड़ना है। तो 1997 पहले था, 6 जोड़ोगे 6 7 13 मतलब 2003 हो जाएगा। तो ये कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, 2003 में।
तो श्रीमती सुशीला जो है अपनी वर्षगांठ मंगलवार के ही दिन दोबारा कब मनाएंगे? 30 सितंबर 2003 में। भाई 30 सितंबर को तो मनाएंगे ही, लेकिन दिन बदलता रहता है ना। बदलता कैसे रहता है? अगर इसको डिस्क्रिप्टिव तरीके से भी लगाओगे तो आ जाएगा, लेकिन समय आपका ज़्यादा लगेगा। बस भाई जो बेसिक तरीका है आप जानते हो कि 30 सितंबर 9वां महीना 1997 को अगर मंगलवार है तो अगले वर्ष 98 को बुधवार हो जाएगा। अगले वर्ष 98 को बुधवार हो जाएगा और अगले साल 99 में गुरुवार हो जाएगा। अगले वर्ष एक दिन केवल बढ़ता है, डेट अगर वही रहती है तो। अगले वर्ष 99 में गुरुवार हो जाएगा। 2000 अगर लीप है तो एक और क्रॉस होके, शुक्र क्रॉस होके ये क्या आ जाएगा? शनिवार हो जाएगा। जब शनिवार में 2000 में शनिवार है तो 2001 में रविवार हो जाएगा, 2002 में सोमवार हो जाएगा और 2003 में मंगलवार आ जाएगा। तो मंगलवार को तो उसका जन्म वर्षगांठ पड़ती थी, मंगलवार को ही तो वर्षगांठ पड़ रही है। तो आप ये जान गए हो कि 30 सितंबर 2003 में फिर मंगल पड़ेगा, तो अपनी वर्षगांठ मंगलवार के दिन दोबारा 30 सितंबर को दोहराएगी। ये तो आपका बेसिक डिस्क्रिप्टिव तरीका हो गया कि भाई इसको आप जानते हो ना कि क्रमागत वर्षों में समान तिथियों पे दिन भी क्रमागत होते हैं। जो दिन यहाँ है जस्ट उसका अगला दिन अगले साल हो जाएगा उसी तारीख को। अगर साधारण है तो, अगर लीप है तो एक दिन और क्रॉस हो जाता है। ठीक है। यदि जॉन ने अपना विजय दिवस, यदि जॉन ने अपना विजय दिवस 5 जनवरी 1965 को मनाया, 5 जनवरी 1965 को मंगलवार के दिन मनाया, तो वह अपना जन्मदिन अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? तो अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? ठीक है। तिथि तो वही रहेगी 5 जनवरी है, वर्ष अलग अलग हो जाएंगे। वर्ष दिया 1970, 1971, 1973 और 1974। ये भी जब भी कैलेंडर के दोहराने का प्रश्न आएगा तो उसमें जरूर रहेगा उसी दिन। उसी दिन कब मनाएगा, कि जो दिन पहले पड़ा था वही दिन आज भी पड़ेगा, या जब मनाएगा उस वही दिन पड़ेगा वहाँ। तो सीधी बात हमने बताया कि जो वर्ष दिया रहे उसको 4 से भाग दे दो, और पूरे वर्ष में भी नहीं देना है, आखिरी के 2 अंकों में देना है, क्योंकि 4 से विभाजता का नियम यही है ना कि अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित करो, जो भी शेष बचा तो शेष बच जाएगा, अगर 0 बच गया तो 4 से विभाजित है। 65 में 4 से भाग दोगे 16 चौको 64 होता है। भाई 65 में जब 4 से भाग दोगे 16 बार जाएगा, 16 चौको 64, शेष कितना बच गया? 1। जब शेष 1 बच गया तो हमने आपको बताया था कि जब शेष 1 या 3 बचेगा तो हमको कितना जोड़ना है? 6। 1 या 3 जोड़ना बचेगा तो हमको जोड़ना है 6। जब 2 बचेगा तो हम कितना जोड़ेंगे? 11। एक संख्या शेष की डबल है जोड़ने वाली, शेष जो बच रहा है उसका डबल है। 3 दूनी 6। इसको इसलिए बता रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि 1 और 3 में 6 जोड़ना है कि 2 बचेगा तब 6 जोड़ना है। तो एक जगह जो शेष बच रहा है उसी का डबल है 6। 3 दूनी 6। इसी से ध्यान रखे रहो कि जब 1 और 3 बचेगा, विषम बचेगा तो सम जोड़ना है, जब सम शेष बचेगा तो विषम जोड़ना। ठीक, 6 और 11 है। तो शेष 1 बच गया, दिए गए वर्ष में आप 6 जोड़ दीजिए। 1965 में जब 6 जोड़ोगे 65 से कितना हो जाएगा? 71। तो 1971 में अपना विजय दिवस उसी दिन मनाएगा जिस दिन पहले मनाया था, मंगलवार को।
ये भी प्रश्न आपका एक लाइन का है कि प्रश्न पढ़े कि आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है भाई, देखिए जब 1965 में मंगलवार पड़ा, ठीक, 66 में इसका बुध पड़ेगा, 67 में गुरु पड़ेगा, 68 में शनि पड़ेगा, 68 लीप है, 4 एकम 4, 4 सते 28, तो जब लीप पड़ जाए तो एक दिन क्रॉस हो जाता है। 69 में रवि पड़ेगा, 70 में सोम पड़ेगा और 71 में मंगल पड़ेगा। यही पूछा था कि दोबारा मंगल कब पड़ेगा, तो कब पड़ा? 1971 में। तरीके सब जानते रहिए, कहीं डाउट हो जाता है तो फिर आप दूसरे तरीके से इसको कंफर्म कर लीजिए। जैसे रमेश का जन्म 5 फरवरी 2000 दिन मंगलवार को हुआ। वह अपना जन्मदिन कब? मंगलवार को ही मनाएगा। रमेश का जन्म 5 फरवरी 2000 दिन मंगलवार को हुआ। वह अपना जन्मदिन कब? मंगलवार को ही मनाएगा या कब? उसी दिन मनाएगा। भाई कब? उसी दिन पड़ेगा इसका जन्मदिन। बाकी तो 5 फरवरी को है तो हर साल 5 फरवरी को जन्मदिन मनाएगा, लेकिन ये बोला है कि कब 5 फरवरी रहेगी और दिन भी आपका मंगलवार को ही रहेगा। तो इस प्रकार का प्रश्न भी वही जान लीजिए, कैलेंडर का दोहराना है। जब पूछे कि उसी दिन कब मनाएगा तो जान लीजिए कैलेंडर का दोहराना है। और ये क्या है? लीप वर्ष है। 2000 क्या है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष को हमने बताया कि 28 वर्ष बाद दोहराया जाता है, तो इसमें 28 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 2028। वह 5 फरवरी 2028 में ही मंगलवार को मनाएगा। ठीक है, तो 3 प्रश्न इस प्रकार के लिए बहुत, इतने में आप जान जाइए। भाई या तो साधारण रहेगा या तो लीप रहेगा। साधारण रहेगा तो हमको शेष ध्यान देना है कि 1 बच रहा है कि 2 बच रहा है कि 3। 1 और 3 शेष बचता है तो हमको 6 जोड़ना है, और जब 2 शेष बचता है तो क्या जोड़ना है? 11। और लीप वर्ष में 0 बचेगा, जब 0 बचेगा तो 28 वर्ष। कैलेंडर लीप वर्ष 28 वर्ष बाद दोहराया जाता है। लीप वर्ष 28 वर्ष बाद। ठीक है।